हेलो दोस्तों। हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे, इसे थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसे देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था, प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। इसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक यानी इंटरनल या बाहरी यानी एक्सटर्नल फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। यह किसी भी प्रकार से किसी भी देश के अधीन नहीं होगा। और इसमें समाजवादी का अर्थ क्या होगा? सभी लोग एक समान हैं और सबके लिए समानता होगी। फिर है धर्मनिरपेक्ष। इसमें होगा कि देश का अपना कोई भी धर्म नहीं है और सभी धर्म समान हैं। राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लोकतांत्रिक। जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होगा। गणराज्य। जो राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा तो वो क्या होगा? गणराज्य। न्याय। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है। न्याय दिए गए थे 3 प्रकार के। स्वतंत्रता है 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा यानी उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार की दी हुई है: स्थिति और अवसर की समानता। और इसमें 26 नवंबर 1949 की तारीख निर्धारित है जिसमें संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। आगे देखते हैं। अब हमने बताया था कि संविधान में जो मूल संविधान था उसमें भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे और जो अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स थी वो थी 8। अब भाग बढ़कर हो गई 25 और अनुसूचियां 12 और अनुच्छेद लगभग 450 के। अब इसमें सबसे पहला भाग देखते हैं। पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी अनुच्छेद 1 में देश का नाम क्या, आधिकारिक नाम क्या दिया गया है? भारत, जो कि इंडिया है, या इंडिया दैट इज भारत, जो भी। तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 2 में बोला गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो भी राज्य अन्य देश से यानी बाहर से भारत के अंदर शामिल किए जाएंगी वो आर्टिकल 2 के तहत होंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। वो होगा आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 2 के तहत तो अन्य देश यानी बाहर से राज्य शामिल किए जाते थे, और आर्टिकल 3 के तहत अपने ही देश के राज्य जो हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना होगा तो वो आर्टिकल 3 के तहत आएंगे। अनुच्छेद 4 में क्या बोला गया है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां के विषय में विशेष उपबंध करता है। इसका क्या मतलब है कि यदि अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन किए जाएंगे तो अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन किए जाएंगे, और इनमें जो परिवर्तन हैं वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं आएंगे। यानी इसके द्वारा किया गया कोई भी संशोधन संसद जो है साधारण बहुमत से कर सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं के मन और आदर्शों को दर्शाता है? तो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। हमने बताया था
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में इस प्रस्तावना को संविधान सभा की समक्ष रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया था और यही आगे चलकर आपकी प्रीएम्बल बनी। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण संविधान के अधिनियमित होने के बाद किसे अपनाया गया था? तो प्रस्तावना। बताया था 1960 बेरवारी यूनियन केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और 1973 में केशवानंद भारती केस उसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदलते हुए बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है और कभी न अलग होने वाला हिस्सा है। आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। किसके रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, यानी जो हम संविधान बना रहे हैं उसके क्या उद्देश्य होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना है प्रीएम्बल इज पार्ट संविधान का हिस्सा यानी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बताया ही था लास्ट में कि 1960 में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 से प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया और अभिन्न यानी कभी न अलग होने वाला हिस्सा माना गया। आगे देखते हैं, किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? हु डिस्क्राइब्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में वर्णित किया है? द प्रीएम्बल एज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो K.M. मुंशी ने। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है, और क्या कि मूल संविधान किसने लिखा था? तो मूल संविधान प्रेम विहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपने हाथ से इटैलिक शैली में इस मूल संविधान को लिखा था। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? प्रीएम्बल अमेरिका से, यानी अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया है। और एक मुख्य बात है, संविधान सभा में महात्मा गांधी कभी भी शामिल नहीं रहे। महात्मा गांधी शामिल नहीं रहे कभी भी। पंचवर्षीय योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा हमने USSR यानी रूस से ली है। ये थे कुछ आज के की पॉइंट्स और ये थी आपकी क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।